लाड़काना, सखर, नवाबशाह समेत सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात आज होंगे। इंतखाबी सामान की तरसील लाड़काना, बेनजीर आबाद, सखर और मीरपुर खास डिवीजन में मैदान सजेगा। जिला काउंसिल की 794 नशस्तों पर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। एमकेएम का सिंध हुकूमत पर हल्का बंदियों में गड़बड़ करने का इल्जाम। बैरिस्टर फरूख नसीम ने कहा, सिंध हुकूमत ने जहां चाहा सियासी बुनियादों पर हल्का बंदियां की। वसीम अख्तर बोले, वजीर आजम को बता दिया कि हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। सियासी जमात है, कुछ भी फैसला कर सकते हैं। बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान। इमरान खान ने कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी हमारे उम्मीदवारों को हिरासा कर रही है। इमरान खान का इल्जाम, इमरान खान आज लाहौर भी जाएंगे। ज़िमनी इंतखाबात वाले 4 हलकों में मुहिम चलाएंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से इमरान खान के लिए सिक्योरिटी मांग ली। बिलावल भुट्टो को बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले पार्टी उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, हमारे मुखालफीन मुसलसल शिकस्त से दोचार होकर मायूस हो गए हैं। मुखालफीन मामलात को कशीदगी की तरफ ले जाना चाहते हैं। कारकुन पुरअमन रहें, जमहूरियत ही हमारा बदला है। हुकूमत का बजट के बाद बड़ा झटका, आवाम चकरा गए। 50,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह पर टैक्स लगेगा। माहाना 1 लाख रुपए कमाने वाले पर 1250 रुपए तक टैक्स लगेगा। 2 लाख रुपए तनख्वाह पर 13,750 रुपए टैक्स आयद। 3 लाख कमाने वाले को 33,750 रुपए टैक्स देना होगा। 4 लाख पर 58,750 और 5 लाख पर 83,750 रुपए माहाना टैक्स लगेगा। 50,000 रुपए कमाने वाले टैक्स से मुस्तस्ना करार। ज्यादा तनख्वाह पर टैक्स भी ज्यादा देना होगा। माहाना 6 लाख रुपए तनख्वाह पर 1,16,250 रुपए टैक्स आए। 7 लाख पर 1,48,750 रुपए टैक्स देना होगा। 8 लाख तनख्वाह वालों को 1,81,250 रुपए टैक्स देना होगा। 9 लाख रुपए तक तनख्वाह पर 2,13,750 रुपए टैक्स आए। 10 लाख और जायद तनख्वाह पर माहाना कम से कम 2.5 लाख रुपए तक टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी डीलर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटीज, डेवलपर्स पर भी टैक्स लगेगा। कार डीलर्स, रेस्टोरेंट, सैलून्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ऐलान कर दिया, कहा, डॉक्टर्स, वुकला, डिजाइनर समेत तमाम प्रोफेशनल्स को चंद माह में टैक्स नेट में लाएंगे। जबरदस्ती कुछ नहीं होगा, मुशावरत से फैसले करेंगे। इमरान खान का हुकूमत की तनख्वाहों पर टैक्स और बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स के बाद मैदान लगाने का ऐलान। 2 जुलाई को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसा होगा। कहा, महंगाई का शोर मचाने वालों की कोई तैयारी नहीं थी। ये सिर्फ अपने आप को NRO 2 देने का सोच कर आए थे। बजट के बाद एक और बजट आया, तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डाल दिया गया। सुपर टैक्स से महंगाई का तूफान आएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। पेट्रोल पर 50 रुपए लेवी से आवाम का मुआशी कत्ल होगा। इमरान खान की कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत बड़े शहरों में एहतजाज की भी कॉल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इमरान हुकूमत मजीद रहती तो मुल्क तबाह हो जाता। हमने मुल्क की बका की जंग लड़ी। महंगाई और मुश्किलात के दलदल से हमें निकलना है। आइन अभी भी हदफ पर है। फॉरेन फंडिंग केस को दबाव के तहत लंबा किया जा रहा है। मुल्क के इदारे हुकूमत की पुश्त पर खड़े हों। IMF और फैटिफ का भी डटकर मुकाबला करेंगे। मुल्क के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। इमरान खान फवाद चौधरी ने PTV को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। मरियम औरंगजेब का दावा। ए स्पोर्ट्स से क्रिकेट राइट्स वापस लेने का ऐलान। कहा, क्रिकेट राइट्स के नाम पर मनपसंद कंपनी को नवाजा गया। एक PSL इवेंट में 52 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। टैक्सों का पैसा ARY की जेब में गया। FIA ने इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। किसी से रियायत नहीं होगी, सबको सजा होगी। फवाद चौधरी का मरियम औरंगजेब के इल्जामात पर जवाब। कहा, हमारे दौर में PTV 4 अरब रुपए मुनाफे में था। ये लोग अपने इक़दामात से PTV को नुकसान में ले जाएंगे। मरियम औरंगजेब को कैंडी क्रश खेलनी आती है, वही खेलें। कैंडी क्रश चैंपियन की पूरी टीम मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कराची में इत्तेहादियों के शिकवे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का फंड्स के इजरा में ताख़ीर का शिकवा। कहा ग्रीन लाइन और नालों की तामीर सुस्त रवि का शिकार है। MKM वफ़द ने कहा पीपल्स पार्टी से होने वाले मुआहदे पर कई उमूर हल तलब है। वज़ीर आज़म की मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी। कहा सिंध की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी और MKM का साथ चलना जरूरी है। फवाद चौधरी ने कहा आवाम का हुकूमत पर एतमाद मुकम्मल खत्म हो चुका। गैलप सर्वे में 76% अफराद ने इंतखाबात को वाहिद रास्ता करार दिया। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी इलेक्शन से क्यों डरते हैं? ये लोग मुल्क को दिवालिया करने की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत जल्द अगली कॉल देंगे। पूरी कौम सरापा एहतजाज होगी। हुकूमत को इंतखाबात के लिए मजबूर करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा याद सादिक ने कहा कि कौमी असम्बली के 19 अरकान ने झूठ और फरेब छोड़कर अलहदा ग्रुप बनाया। 3 माह गुजर चुके लेकिन इत्तेहादी हुकूमत ने नैब को इस्तेमाल नहीं किया और ना ही हम किसी को इंतकाम का निशाना बनाएंगे, मगर करप्शन करने वाले जरूर कानून की गिरफ्त में आएंगे। अयाज सादिक एक बार फिर नवाज शरीफ के जल्द वतन वापस आने का भी यकीन दिलाया। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही के मजबूत सियासी खानदान में दरार। चौधरी शुजात छोटे भाई चौधरी वजाहत के इल्जामात पर फट पड़े। कहा आसिफ जरदारी से डॉलर मांगने की बातें बिल्कुल गलत हैं। सालिक हुसैन ने मेरे कहने पर शहबाज शरीफ को वोट दिया। तारिक बशीर चीमा पर हमारे खानदान को तकसीम करने का इल्जाम झूठ है। परवेज इलाही को कल कहा है कि सबको मामलात पर गुफ्तगू से मना करे। वजाहत हुसैन इल्जामात पर 30 जून तक माजरत कर लें। माजरत ना की तो पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। चौधरी वजाहत हुसैन ने कहा चौधरी शुजात बड़े भाई हैं, इनकी किसी बात पर तबसरा नहीं करूंगा। डॉलर्स मांगे गए, किसी को सबूत चाहिए तो दूंगा। नून लीग के साथ चलते तो हम अकेले रह जाते। 10 जमातों का इत्तेहाद जल्द तितर बितर होने वाला है। मुल्क की मसाइल का वाहिद और फौरी हल इलेक्शन है। रहनुमा काफ लीग मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में भी मुबैना चपरासी की एंट्री। FIA की तहकीकात में चपरासी नवाज भट्टी के 32 अकाउंट्स का इंकशाफ। मोनस इलाही ने जमा कराए जवाब में कहा नवाज भट्टी को नहीं जानता। FBR में सब कुछ डिक्लेयर है। इमरान खान नैब कानून में तरमीम पर हुकूमत पर बरस पड़े। नैब कानून में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा हुकूमत ने बड़े डाकुओं को खुली छूट दे दी। अब छोटे चोर पकड़े जाएंगे। ताकतवर अफराद को कोई हाथ नहीं डाल सकेगा। हुकूमत ने इंसाफ के निज़ाम की कब्र खोद दी। 1100 अरब रुपए के केसेस माफ कर दिए गए। नैब कानून लागू रहा तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिकन बन जाएगा। अदलिया से उम्मीद है कि वो इस जुल्म को नहीं होने देंगे। हुकूमत ने इमरान खान के बयान को झूठ का पलंदा करार दे दिया। तरमीम का अदालत में भरपूर दिफा करने का ऐलान। कहा तमाम तरमीम आइन और कानून के मुताबिक हैं। 80% तरमीम वही हैं जो इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज की थी। इमरान खान सियासी बयानबाजी से गुरेज करें और फैसला अदालत पर छोड़ दें। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से बढ़ गया। लाहौर पिशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। पिशावर में 6 से 12 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। मुल्तान में 4 और बावलपुर में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। फैसलाबाद और गुजरावाला में भी शहरी बिजली बंदिश से परेशान। छांगा मांगा में शहरियों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत ने 15 जुलाई के बाद तवानाई का बहरान कम होने का इशारा दे दिया। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा मानसून की वजह से पानी आएगा। फर्नेस ऑयल भी मंगवा रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही तवानाई का बहरान खत्म हो जाएगा। 2 साल पहले सस्ती LNG के लॉन्ग टर्म मुआहिदे नहीं किए गए। अब $40 की भी LNG नहीं मिल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निमटने की सलाहियत रखती है। मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने में कौम को अपने मुसल्लह जवानों पर फख्र है। वज़ीर आज़म की कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान जनवरी 2023 में दौलत मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवांडा में जारी इजलास से खिताब। कहा
नौजवानों की तरक्की के लिए डिजिटल तौर तरीकों को अपनाना होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, चीन ने इमदाद फौज के कहने पर दी, शहबाज शरीफ के कहने पर 100 रुपए भी नहीं मिलते। मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। महंगाई की शरह 30% बढ़ गई। सुपर टैक्स और 40,000 दुकानों पर फिक्स टैक्स जुल्म है। कफन और कब्र का रेट दुगना हो गया। सांस पर टैक्स लगाना बाकी रह गया। जुलाई का महीना अहम है। कमर जमान कायरा ने कहा है कि IMF के साथ डील आखिरी मराहिल में है। उम्मीद है जल्द तय पा जाएगी। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे कि IMF के पास जाएं या ना जाएं। बहुत बुरे फैसले से बचने के लिए निस्बतन कम बुरा फैसला किया। कमर जमान कायरा ने इमरान खान को पार्लियामेंट में आकर कानून साजी और आगे बढ़ने के मुशावरती अमल का हिस्सा बनने की दावत भी दी। नवाब शाह में बांधी के करीब ट्रैफिक हादसा, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चे शदीद जख्मी। पेशावर में नहर में डूबकर 2 अफराद जाँ बहक, बच्ची नहर में गिरी। बचाने के लिए लड़के ने छलांग लगा दी। डूबने से दोनों दम घुट गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने मंसूबा बनाकर ARY को खरीदा। बोली में ज्यादा नंबर लगने वाले इदारे को छोड़कर ARY से मुआहिदा किया गया। वो स्क्रीन रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। इमरान खान ARY को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी होता तो इसे ना छोड़ती। शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के इल्जामात को मजाक करार दे दिया। कहा, इल्जाम लगाने वालों के चपड़ासियों के अकाउंट से 16 अरब रुपए निकले। हुकूमत ने नैब कानून बदलकर अपनी 1100 अरब रुपए की चोरी छुपाई। पहले ये देखें, क्या आपकी हैसियत है इल्जाम लगाने की? हुकूमत का नया तोशाखाना पॉलिसी बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पॉलिसी बनाने के लिए 12 रुकनी कमेटी बना दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कमेटी के कन्वीनर होंगे। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी भी कमेटी में शामिल। रहनुमा PTI फारूक हबीब ने कहा, करप्ट माफिया ने खुद को NRO2 दिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी के केसेस खत्म होंगे। नैब कानून में तरमीम से एहतिसाब का अमल मुतासिर होगा। अदम एतमाद से पहले मुल्क तरक्की कर रहा था। शहबाज शरीफ की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। मिफ्ता इस्माइल सिर्फ लॉलीपॉप अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। सईद गनी ने नैब कवानीन में तरमीम पर PTI के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। कहा, PTI ने अपने दौरे हुकूमत में मुतनाज़ कानून साजी की। किसी स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। माजी में नैब सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता रहा। नैब कवानीन में तरमीम का मकसद नैब को सियासी असर व रसूख से आज़ाद कराना है। स्टेट बैंक ने सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसले में उठाए गए नुकात में तरमीम की इस्तदा। कहा, फैसले में उठाए गए नुकात की हद तक तरमीम की जाए। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च शुरका आज मुल्तान से लाहौर पहुंचेंगे। सिराजुल हक का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। अवाम का जीना मुहाल हो गया। हुक्मरानों के गिरबानों में हाथ डालने का वक्त आ गया। महंगाई, सूद और करप्शन के खात्मे का रोड मैप दिया जाए। लाहौर में दिल और दिमाग के अमराज की कई अद्वियात की किल्लत। खून पतला करने वाली दवा मार्केट से गायब। पैनाडोल, एपीवाल मिलना भी मुश्किल हो गया। फार्मेसी मालकान ने कहा, कंपनी से महदूद तादाद से सप्लाई मिल रही है। जैकब आबाद में मौलादाद रेलवे ट्रैक के करीब धमाका, 1 शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। हुक्काम के धमाके की तहकीकात। आजाद कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। हुकूमत का पेंशन भी 15% बढ़ाने का ऐलान। रियासत का 1 खरब 63 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब रुपए से जायद तजवीज। आजाद कश्मीर असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने सीढ़ियों पर बैठकर एहतजाज किया। कहा, हुकूमत वज़रा को नवाजने में लगी है। बजट में अवामी मफाद को नजरअंदाज किया गया। PP 97 फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन में PTI उम्मीदवार की गाड़ी पर फायरिंग। 1 शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक PTI उम्मीदवार अली अफजल शाही गाड़ी में मौजूद नहीं थे। गोलियां लगने से ड्राइवर दम तोड़ गया।
PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का पंजाब हुकूमत पर ज़िमनी इंतखाब में धांधली का इल्ज़ाम। कहा नून लीग ने हर हलके में 20,000 बैलेट पेपर्स तैयार कर लिए। नाअहल वज़ीर आज़म और वज़ीर आला धांधली के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। धांधली के लिए तमाम महकमों को खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है। परवेज इलाही ने PTI में वापसी के लिए 10 करोड़ रुपए की ऑफर की। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के उम्मीदवार नुमान लंगड़ियाल का इल्जाम। कहा ऑफर के बावजूद जहांगीर तरीन के साथ खड़े रहे। तहरीक इंसाफ गलत कहती है कि हम ज़मीर फरोश हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आसिफ करमानी ने कहा कि कुर्बानी के जानवरों की कीमतें अभी से आसमान से बातें कर रही हैं। कराची में एक जानवर की 1 करोड़ रुपए कीमत भी मांगी जा रही है। टीके लगाकर जानवरों को मोटा ताज़ा दिखाया जा रहा है। शायद रॉबिन हुड वज़ीर खजाना का ध्यान अभी इस तरफ नहीं गया। गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी स्कूलों में बच्चों को खाना मिलेगा। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद खान ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का भी इजरा। इस्लामाबाद में फूड डिलीवरी, टेक अवे और ऑनलाइन फूड के कारोबार पर वक्त की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अशिया की लोडिंग और इन लोडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले वेयर हाउसेस भी पाबंदी से मुस्तस्ना करार।